हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 6 का हिंदी पढ़ने वाले हैं। उसमें हम कहाँ तक पढ़े हैं वह देख लेते हैं। हम हार की जीत पार्ट 2 ये हम पढ़ चुके हैं इसके पिछले अध्याय में। अब इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर होगा वो अभी करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को, इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको अभी सॉल्व करेंगे। इसमें कुल 8 प्रश्न हैं, 8 को हम आज सॉल्व करेंगे। हमने इसके पहले पूरा कहानी को पढ़ लिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान की प्रशंसा किन शब्दों में की है। बाबा भारती, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बाबा भारती ने खड़ग सिंह से सुल्तान कौन है? जो बाबा भारती का घोड़ा है उसी का नाम सुल्तान है, ठीक है। तो सुल्तान की प्रशंसा करते हुए कहा कि विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न रह जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी और जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। इसका आंसर ये है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको परीक्षा में इससे आपको अगर परीक्षा में आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए क्या युक्ति अपनाई। खड़ग सिंह जो डाकू था, ठीक है, वह सुल्तान को पाने के लिए यानी घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा, खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज मतलब अपंग, जिसका कोई अंग भंग हो उसी को हम अपाहिज कहते हैं, अपाहिज बनकर वृक्ष की छाया में पड़ा कराहने लगा यानी चिल्लाने लगा, ठीक है, ताकि बाबा भारती उसे दुर्गा दत्त कौन था? एक वैद्य था, ठीक है, उसे एक दुर्गा दत्त वैद्य के पास ले जाने के लिए अपने घोड़े को बिठा ले, ठीक है। वह मतलब एक नाटक कर रहा था और चूंकि वह वही खड़ग सिंह डाकू ही था, ठीक है, और वह चालाकी से बाबा भारती के हाथों से लगाम यानी घोड़े को खींचने की जो रस्सी होती है, ठीक है, उसी को कहते हैं लगाम। मैंने बताया था पिछले क्लास में, हाथों से लगाम छुड़ाकर सुल्तान को भागा ले जाए। इसीलिए खड़ग सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए उसको ये युक्ति अपनाई। कौन सी युक्ति? कि वह एक अपाहिज बन जाए और वृक्ष के नीचे छाया में पड़ाकर जोर शोर से चिल्लाने लगा, जिससे बाबा भारती उसको देख करके उसको मदद के लिए आगे बढ़े, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों, ठीक है। बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की और क्यों, ठीक है। उत्तर, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से यह प्रार्थना की कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, ठीक है। उन्होंने तो वही कहा था ना, इस घटना को किसी के सामने, इसको यहाँ पर ये लाइन देख कर रखो तो अच्छा समझ में आएगा, किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती ने खड़ग सिंह को यह बात इसलिए बताई क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि यदि लोगों को इस घटना के बारे में पता लग गया, ठीक है, पता लग जाए तो वे किसी दीनहीन का पर विश्वास ही नहीं करेंगे। इसलिए बाबा भारती ने खड़ग सिंह को यह बात कही, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ प्रश्न नंबर 4 है, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के लिए खड़ग सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति क्या विचार उत्पन्न हुए, ठीक है। उत्तर है, पहले प्रश्न समझ में आ गया, बाबा भारती द्वारा अपने अनुरोध का कारण समझाने के लिए खड़ग सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति क्या विचार उत्पन्न हुए, ठीक है। मतलब बाबा भारती ने जब उसको कहा कि अगर आप ये घोड़ा ले जाएंगे तो इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, नहीं तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। तो इस बात पर, ठीक है, जो डाकू खड़ग सिंह था उसके मन में क्या विचार उत्पन्न हुए यह पूछ रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती द्वारा अनुरोध का कारण समझाने के बाद खड़ग सिंह के मन में बाबा भारती के प्रति श्रद्धा का भाव आया और उसने सोचा कि
कैसे ऊंचे विचार हैं, ठीक है, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, जिस घोड़े से उन्हें इतना प्रेम था कि उसके बिना जीवित ही नहीं रह सकते थे। उसे ले उसे ले लेने पर भी आज उसके मुख पर दुख की रेखा नहीं दिखती, दुख की रेखा नहीं थी, ठीक है। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें, ठीक है। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है, यह खड़ग सिंह के मन में यह विचार आ रहा था, ऐसे विचार, ठीक है। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, ठीक है। घोड़े को पुनः पाकर बाबा भारती ने किस प्रकार अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान को पुनः पाकर बाबा भारती अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो मानो कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार मुंह पर थपकियां देते, फिर संतोष से बोलते कि अब गरीब की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, ठीक है। जब बाबा भारती को अपना घोड़ा मिल गया तो उन्हें क्या संतोष से बोले कि अब गरीब की सहायता से कोई मुंह नहीं मोड़ेगा, है ना। अब क्वेश्चन 6, आपकी समझ में किसकी हार और किसकी जीत हुई, तो इसका उत्तर हो जाएगा, इस कहानी में आपको पता होगा कि किसका हार हुआ है डाकू खड़ग सिंह का, और जीत हुआ है बाबा भारती का, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा, इस कहानी का अंत बाबा भारती की जीत और डाकू खड़ग सिंह की हार से हुई, क्योंकि डाकू खड़ग सिंह ने बिना किसी प्रतिरोध, ठीक है, बिना किसी प्रतिरोध के सुल्तान को प्राप्त कर लिया था। बिना किसी प्रतिरोध मतलब ये ज़्यादा बल नहीं लगाया, मतलब उसको सिर्फ अपना दिमाग लगाया था उसको प्राप्त करने के लिए। बिना किसी प्रतिरोध के सुल्तान को प्राप्त कर लिया था, किंतु बाबा भारती की बातों का उसके मन मस्तिष्क, ठीक है, उसके मन मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने सुल्तान को रात्रि के अंधेरे में बाबा भारती के अस्तबल पर ही छोड़ आया, ठीक है। अस्तबल यानी घोड़ा रखने का स्थान जहाँ घोड़ा रखा जाता है, ठीक है, पर ही छोड़ आया। और बाबा भारती हार कर भी अपनी मनुष्यता, ठीक है, अपनी मनुष्य के कर्म के बल पर जीत गए, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7, इस कहानी का शीर्षक मतलब जो आप अपने अभी कहानी का नाम क्या पढ़ा था, हार की जीत, तो इसी को शीर्षक कहा जाता है, ठीक है, शीर्षक। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत क्यों रखा गया, ठीक है, क्यों रखा गया, इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया है, ठीक है। इस कहानी का शीर्षक हार की जीत इसलिए रखा गया क्योंकि बाबा भारती सुल्तान को खड़ग सिंह के द्वारा किए गए छल, ठीक है, छल, उसको छल से प्राप्त किया था ना खड़ग सिंह उस सुल्तान को, तो किए गए छल से हार गए थे, किंतु बाबा भारती की बातों के प्रभाव से डाकू खड़ग सिंह घोड़े को, ठीक है, डाकू खड़ग सिंह घोड़े को वापस करने के लिए मजबूर हो गया और बाबा भारती हार कर भी अंत में जीत गए, ठीक है, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है, हार की जीत, ठीक है, ये कहानी का शीर्षक है ना, हार की जीत। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, मतलब इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, उत्तर हो जाएगा, इस कहानी से हमें
यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए छल का प्रयोग नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेहनत के बल पर वस्तु को हासिल करनी चाहिए। या जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है उसके लिए हमें छल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने मेहनत के बदौलत उस चीज़ को हासिल करना चाहिए। नहीं तो वह परिणाम होगा जो खड़ग सिंह के साथ हुआ। ठीक है, खड़ग सिंह घोड़े को पाना चाहता था, लेकिन वह लेने के बाद भी उस घोड़े को वापस कर दिया। ठीक है, तो आपका यह क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुका है।